रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, ब्रेक करिए। अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम को, राहुल वॉल लेके आइए पीछे, को किया तबाह रूस ने। रूस के किंजल मिसाइल से पेट्रियट को नष्ट करने का दावा। कीव में रात में हुआ था रूस का सबसे बड़ा अटैक। राहुल इसकी नॉर्मल ब्रेकिंग भी दीजिएगा और पीछे कीव वाली ब्रांडिंग वॉल लगाइए। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। फिर से ब्रेक करिए इसको। यह बहुत बड़ी खबर है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को उड़ा दिया उन्होंने। मनीष, ये जो आपने खबर अभी ब्रेक की है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम उड़ा दिया उन्होंने। बिल्कुल निशान, देखिए जिस खबर की चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि कीव में रात में जो रूस की तरफ से हमले हुए थे और जिसके जवाब में यूक्रेन ने दावा किया था कि उन्होंने 30 मिसाइलों के जरिए रूसी हमले को नाकाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रात में जो हमले हुए थे उसमें किंजल मिसाइल से अमेरिका के सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट को खत्म कर दिया गया है, उसे तबाह कर दिया गया है। ये बात रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा किया गया है, बयान दिया गया है। मैं आपको बताऊं निशांत की सुबह में मुझे रूसी आर्मी के सूत्रों ने यह जानकारी दी थी, TV9 ने अपने दर्शकों से भी शेयर किया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का दावा किया है, ये बयान दिया है कि हमने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। यूक्रेन के पास 2 एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट के आए थे, जिसमें से एक को खत्म करने का दावा। मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। खबर है वो इसलिए भी क्योंकि दुनिया मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की की पुतिन को खुली चुनौती। ब्रेक करिए। पुतिन से शांति वार्ता नहीं होगी, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को पागल इंसान कहा। लोगों की मौत पुतिन के लिए मजाक, ज़ेलेंस्की ने कहा। सीधे आइए, पुतिन ने युद्ध की शुरुआत की, हम खत्म करेंगे। सीधे आइए, क्या कहा ज़ेलेंस्की ने, ध्यान से देखिए। सर्वनाश का यह युद्ध है, ज़ेलेंस्की ने कहा। शांति वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की पुतिन तैयार नहीं है, यह बड़ी खबर है। युद्ध खत्म करने के लिए जल्दबाजी में ना यूक्रेन है और ना रूस है। नीचे राहुल कीव पर अटैक के विजुअल दिखाइएगा। ये देखिए, यूक्रेन को लड़ाकू विमान और लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलने से युद्ध और भड़का है, ये इन्होंने कहा है। फिर इन्होंने क्या कहा है, नेटो और अमेरिका खुलकर यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं, नीचे हालात देखिए। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बड़े हमले के लिए तैयार नहीं है रूसी फौज, ये ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है, दिखाइए, मॉस्को अब सिर्फ डिफेंसिव मूव के लिए तैयार। फ्रंट लाइन पर रूस के पास नहीं बची ताकत। 50-50 राहुल। रूसी फौज पर यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब रूस अब अटैक की जगह डिफेंस पर फोकस कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। फ्रंट लाइन पर रूस के पास हथियारों की कमी है। नंबर 1, रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कम कर दिए हैं। फिर रूस के पास कैलिबर मिसाइलों की कमी दिखाई दे रही है। फिर दिखाइए, रूस दुनिया के कई देशों से हथियार मांग रहा है। रूस मजबूरी में ड्रोन का सहारा ले रहा है। रूसी फौज पर यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस का यह दावा है। CNN के हवाले से खबर। सीधे चलिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे खास मेहमान जलशंकर प्रसाद मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह बात सही है? सही गलत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, समझना चाहिए, amongst all the countries involved, Russia is a major arms producing country in the world. रशिया में जितने हथियार तैयार होते हैं उतने और कहीं नहीं होते। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस का आपको पता है कि ज़्यादा हथियार रशिया से आते हैं। रशिया की R&D इन वेपन सिस्टम्स इज़ फार बियॉन्ड दी R&D ऑफ अदर कंट्रीज।
तो अगर और नेटो के पास जो है वो नेटो उनको एक एक करके छोटे मोटे हथियार देता रहता है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन के पास अपना तो कुछ है नहीं। वो तो जो बाहर से सामान आता है, कोई 10 टैंक आ गए, कोई 2-3 बैटरी किसी चीज़ की आ गई, उससे लड़ रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ लॉन्ग वॉर। 14 महीने हो चुके हैं, ये हथियार नए नए बनते चले जा रहे हैं। द मोस्ट ग्लेयरिंग फैक्ट दैट इज इमर्जिंग इज कि ड्रोन हैज़ बिकम अ न्यू वेपन। ये पहले नहीं था। ड्रोन इन्हीं लड़ाइयों में अभी पिछले कुछ दिनों से निकला है। इसको हर दफ़ा आप एक आइटम बनाइए, उसको पेनिट्रेट करने के लिए दूसरा आइटम बनता है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए तीसरा आइटम बनता है। So this is continuous R&D going on over the last few years. Drone is a new weapon which is making tank also redundant, which is making everything else redundant. So देखने की बात यह है कि this is going where the world economy is suffering, but the like kind of money that is being injected into Point defense taken. R&D, into construction of weapons, Understood. into production of weapons. You're right. is colossal. सर तो आप सारे जो बता दुनिया में रहे कुछ हैं और हो रहा है एट अ यूरोप वेरी के अंदर मैक्रो व्यू पॉइंट ये हाहाकार बहुत मचा मायने हुआ है। रखता है।